नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता व प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो हरियाणा के 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो राखी गढ़ी है, बनवाली या बनावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मित्ताथल है और कुनाल। ये 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं हरियाणा के जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इनमें दोस्तों राखी गढ़ी और बनावली हैं जो हड़प्पाकालीन स्थल होने के साथ साथ में प्राक हड़प्पा स्थल की संस्कृति के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं आज हरियाणा के 4 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, जहाँ से हमें परीक्षा में हर बार कोई न कोई प्रश्न जरूर मिलता है। तो हम पढ़ेंगे पहला अपना राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी अगर दोस्तों इसकी बात करें, राखी गढ़ी की अगर इसके राज्य के बारे में बात करें तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। अगर जिला की बात करें, कौन से जिले में स्थित है हरियाणा के, तो हरियाणा के ये हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। रफीक मुगल ने। तो राखी गढ़ी की खोज किसने की दोस्तों? रफीक मुगल ने इसकी खोज की। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों कि यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। और इसकी दूसरी विशेषता यह भी है कि यहां से प्राक हड़प्पाकालीन का मतलब है दोस्तों हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी उसी सभ्यता से पहले की सभ्यता। यहां से प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज की थी रफीक मुगल ने। और यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि यहाँ से पिट्ठू का खेल, पिट्ठू नाम का एक जो खेल है दोस्तों, यहां से पिट्ठू का खेल का साक्ष्य मिला है। यह प्रश्न है दोस्तों पिट्ठू के खेल। जो पिट्ठू का खेल है वो इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
यानी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि हमें किस हड़प्पा कालीन स्थल से पिट्ठू नामक खेल का साक्ष्य मिला है। तो पिट्ठू नामक खेल का साक्ष्य हमें राखी गढ़ी से मिला है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। तो इसके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है। तो राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। इस स्थल से हमें प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का अर्थ है दोस्तों कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उससे पहले की सभ्यता या संस्कृति के हमें अवशेष मिले हैं और पिट्ठू का खेल है वो यहाँ का साक्ष्य मिला है। बनावली या बनवाली, बनावली या बनवाली, ये दोनों ही नाम से जानी जाती है दोस्तों। बनावली के नाम से भी जानी जाती है या बनवाली के नाम से जाने जाती है। कुछ बुक्स हैं उनमें तो बनावली नाम दिया गया है और कुछ बुक्स है उसमें बनवाली के नाम दिया गया है। तो बनावली या बनवाली जो भी है, ये अगर हम बात करें कहाँ स्थित है, अगर राज्य की बात करें ना दोस्तों, तो ये भी राज्य हरियाणा है। हरियाणा में ये पूछ लिया जाता है कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। और अगर जिले की बात करें, जिला कौन सा है, तो जिला है फतेहाबाद। ये दोस्तों हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद। तो ये हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगर हम नदी की बात करें ना, इसकी नदी तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, रंगोई नदी। और इसकी खोज किसने की थी, अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी दोस्तों 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह विष्ट ने की थी। इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह विष्ट ने की थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता या संस्कृति बनवाली और राखीगढ़ी, ये दो ऐसे हरियाणा के महत्वपूर्ण स्थल हैं जो प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी संबंधित हैं। यहां जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है दोस्तों। जल निकास प्रणाली का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी नालियों का निकास। सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हमें मिले हैं वहां पर सड़कों के किनारे सड़कों के समांतर क्या है, वहां पर एक जल निकास के लिए जो नालियां बनाई गई थी, वो नालियां है हरियाणा के जो बनावली या बनवाली नामक स्थल है वहां से इस जो प्रणाली का अभाव पाया गया है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उनके महत्वपूर्ण जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी और वो इसमें नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि इसे समृद्धों का शहर कहा गया है।
दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे समर्दों का शहर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर उनको समर्दों का शहर माना गया है, क्योंकि यहाँ एक खुदाई के दौरान एक मकान मिला है जिसके अंदर हमें एक बड़ा कमरा मिला है, रसोई घर मिला है और वहीं पर शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर आज हम देख रहे हैं जो वॉश बेसिन वाली जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो यहाँ वॉश बेसिन यानी धवन पत्र है वो उसी समय मिल गया था, तो इसलिए उन्हें समर्दों का शहर भी कहा गया है। यहां से धवन पात्र मिला है जिसे वॉश बेसिन भी कहा जाता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये दोस्तों बनावली है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नदी है वो रंगोई नदी है। खोज इसकी 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। जल निकास प्रणाली का अभाव यहाँ मिला है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। तो अभाव कहाँ पाया गया है? बनावली में। और ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जो समर्दों का शहर कहलाता है? तो ये है ना बनावली या बनवाली, समर्दों का शहर कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के हमें किस स्थल से धवन पात्र वॉश बेसिन मिला है? तो वो भी हमें बनावली से मिला है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और भी है, मिट्टी। यहां से दोस्तों मिट्टी का हल खिलौने के रूप में हल का साक्ष्य है। तो दोस्तों ये बनावली नामक जो स्थल है, यहां से हमें मिट्टी का हल मिला है या खिलौने के रूप में एक हल का साक्ष्य मिला है। तो ये दोस्तों प्रश्न है ना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हर बार परीक्षा में कहीं न कहीं आता है कि मिट्टी का हल हमें किस महत्वपूर्ण स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला है? तो बनावली से। दूसरा, यहां तिल और सरसों का ढेर मिला है। तिल और सरसों का ढेर दोस्तों यहां से मिला है, यहां से जौ के भी अवशेष मिला है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि बनावली या बनवाली ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगर नदी की बात करें तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज हमने देखी कि इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी उससे पहले की सभ्यता है वो प्राक सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ मिट्टी के हल या खिलौने के रूप में मिट्टी का एक हल मिला है। धवन पात्र यहाँ से मिला है। तिल और सरसों का ढेर है। जौ के अवशेष आदि हमें इस स्थल से मिले हैं। इस सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है कुनाल। कुनाल की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम राज्य की बात करें तो ये किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। कौन से जिले में स्थित है? हरियाणा राज्य के जिला अगर देखें तो जिला है हिसार। अगर नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो इसकी खोज किसने की दोस्तों? 1974 ईस्वी में
जगपति एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी खोज 1974 में जगपति एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही है, यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो दोस्तों कुनाल है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे है और इसकी खोज 1974 ईस्वी में जगपति एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और यहां से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि सिंधु कालीन या सिंधु सभ्यता के किस महत्वपूर्ण स्थल से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो चांदी के 2 मुकुट मिले हमें कुनाल से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मित्ताथल, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये राज्य कौन सा है, मित्ताथल है वो हरियाणा में है, हरियाणा। और जिला अगर देखें तो जिला है ये भिवानी, भिवानी जिला है। और यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो मित्ताथल हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है और तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली है। तो मित्ताथल के बारे में दोस्तों इतना ही है। यहां से केवल यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो मित्ताथल से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और वो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।